बंधुओं, नारी कुलच्छल बालक छैल, इनसे बाँचे चातुर लोग। राज छोड़ के साधे जो, पुत्र यदि छैल छबीला हो जाए तो कुछ हद तक चलता है, लेकिन यदि पूरा बिगड़ैल अत्याचारी कुकर्मी हो जाए तो परिवार की सारी प्रतिष्ठा और धन नष्ट कर देता है। उसी संबंध में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दंगल सिंह अपने इलाके के जमींदार थे। घर में नौकर चाकर सब लोग थे। पत्नी हीराबाई और वे स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आसपास की जनता की काफ़ी मदद करते थे। किसी प्रकार के सुख दुख में शामिल होते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह बचपन से ज़्यादा लाड प्यार के कारण जिद्दी और उद्दंड प्रवृत्ति का हो गया। वह एक क्लास में 2-3 साल फेल होने लगा तथा कुसंगत के कारण जुआ और शराब का आदी हो गया। घर से पढ़ाई के नाम पर पैसा ले जाता और शहर में अयाशी में लुटा देता। बाप की प्रतिष्ठा होने के कारण कर्ज भी ले लेता। इस प्रकार वह बाप की कमाई बर्बाद करने लगा। वह पढ़ाई छोड़कर आवारा हो गया। दिन रात गायब रहता। राह चलती बहू बेटियों को छेड़ता रहता। आखिर लोगों ने उसकी शिकायत पिता दंगल सिंह से किया। तब उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रोज रोज उनके पास शिकायत आने लगी। एक दिन हद तब हो गई जब इलाके का दारोगा उनके पास आया और बोला, ठाकुर साहब, आपके पुत्र वीरेंद्र की बहुत शिकायतें आ रही है, हमें मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब ठाकुर साहब ने कहा, मैं उसको समझा दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को ढूंढा तो वह गांव के तालाब की मेड़ पर दारू पीकर लौट रहा था, बेहोश था। आखिर उसे उठाकर घर ले आए। अब जिन लोगों से उसने उधार पैसे लिए थे वो सभी ठाकुर के पास मांगने आने लगे और वह पैसा थोड़ा नहीं लाखों में था। अब उन्होंने जमीन बेचकर सबका पैसा चुकाने लगे। इस प्रकार पैसा चुकाते चुकाते सारी जमीन बिक्री हो गई, लेकिन विक्रम नहीं सुधरा। उसके ऊपर कई बलात्कार, चोरी, छिनारी का मुकदमा चलने लगा। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी बीमार रहने लगे और चिंता के कारण पत्नी का निधन हो गया। ठाकुर साहब कंगाल हो चुके थे। पुत्र वीरेंद्र जेल में था। उनके पास क्रियाक्रम को भी पैसे नहीं थे। अब ठाकुर साहब असहाय थे, लेकिन पुत्र ने उनको बर्बाद कर दिया। कुछ दिनों के बाद उनका भी निधन हो गया। गांव के लोग आए और कहने लगे, ऐसे बेटे से निपुत्री ही ठीक होता। आज ठाकुर साहब की यह दुर्दशा न होती। जय हिंद, जय भारत।